आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ से हुआ लैंडस्लाइड और रोड पे आ गया सारा मलबा, जिसकी वजह से गाड़ी फंस गई। बिल्ली, आखिर क्यों एक दिया जलाने के लिए हम गांव आए होंगे? 100 साल पुराना लालटेन। अरे वाह, अरे मिट्टी और गोबर से लिपाई। माँ जी आज जोश में आ गई। लाओ इधर लाओ, कैच करता हूँ। ये होता है पहाड़ी खीरा। ये है मुड्डू गाइस, इसकी रोटी होती है। हबड़ू की फेवरेट। आज बनेगा पहाड़ का फेमस। मॉडर्न कुकर अभी आया नहीं है, ये एआई से चलता है ना। हो सकता है बहुत लोग को ये कहानी काल्पनिक लगे या उन्हें समझ में ना आए। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं इस कार से जा रहा हूँ अपने गांव और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। रेस दीजिए, रेस। यहाँ से हुआ लैंडस्लाइड और हमारा रास्ता रुक गया है। इसका मलबा बीच में आ गया था रोड के। उसके बाद गाड़ी यहाँ भी फंस गई। अभी हमारी गाड़ी फंस गई है पत्थर के नीचे। आज ही जाइए आप, गाड़ी हटाइए, आपके पास बहुत ताकत है ना। अब निकली गाड़ी भाई। अब शुरू होती है पैदल चढ़ाई। चलो चलते जाओ, चलते जाओ, चल। ये है हमारे गांव की नदी। ये है हमारे गांव का घर। तो हमारे साथ बीते दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण हमें अर्जेंटली गांव आना पड़ा। इसके पीछे साइंस है, चमत्कार है, क्या है ये आप डिसाइड करोगे, पर मैं आपको अपनी आप बीती बताऊंगा। फिलहाल हमें झाड़ झाड़ना है अंदर, वो पूरी साफ सफाई करनी है और उसके बाद हमें इस घर में दिया जलाना है, जिसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। दिन में तो यहाँ भी बहुत तेज धूप हो रही है यार। ये है मेरा गाँव का घर, जिसमें अभी नई नई टिन लगी है। तो ये जो पहले के घर होते थे ना, उनमें ये पत्थर वाले घर होते थे। तो ये बड़े बड़े पत्थर लाए जाते थे और ये पत्थर यहाँ से हमने निकाल दिए और ये टिन लगवाई है ताकि जो अंदर है पानी ना टपके। और इसका टूर भी दूंगा मैं आपको कि ये अंदर से कैसा दिखता है, और हो सकता है कि इसके अंदर से कुछ खजाना भी निकले, मतलब पुरानी चीज़ें जो बहुत समय पहले चलती थी। ये सब घास निकालनी है। ये देखो हमारे घर की हालत। माँ जी आते ही जुट चुकी हैं अपने सफाई अभियान पे। ये पहले सब साफ़ हुआ करता था क्योंकि पहले यहाँ पे मिट्टी और गोबर की लिपाई होती थी, तो अभी ये ऐसा हो गया, खुरदुरा हो गया है। ये भी माँ जी और पापा अंदर साफ़ सफाई करते हैं, हम करेंगे बाहर। बाहर हमें ये पूरी घास जो है ये निकालनी है। फटाफट हम लग जाते हैं अपने काम पे। ये देखो हमें साफ सफाई करते वक्त क्या मिला है। बिल्ली है यार ये मरी हुई। ये आ गया है ताज़ा हरा गोबर। अब इसकी होगी लिपाई। एक बाल्टी भर के ला। पानी कम पड़ गया, लाओ पानी लाता हूँ। अरे वो दरवाजा खोल दो, पानी चाहिए। ये लो पानी। ये है इष्ट देव। ये है हमारा गांव का मंदिर। पूजा का सारा सामान रखा है बगस में। पहले के दरवाजे जो होते थे वो इतने छोटे होते थे, हम इन खिड़कियों से झांकते थे बचपन में। यहाँ बैठे रहते थे, हम देखते थे कि कब हमारी दादी घास काट के आएगी और हमें खाने को देगी कुछ। तो बाप रे, कुंडी कितनी टाइट है यार ये। ओ भाई हालत ख़राब हो गई। अनार लगे हैं, मिट्टी और गोबर से लिपाई। ताई जी पहला ठीक ठाक है भाई। ओए नहा लेता हूँ अब मैं भी, बहुत गर्म हो रहा है। ये है मेरा लग्जरी बाथरूम गांव का। अभी मैं नहा के रेडी हूँ और मंदिर देखते हैं हमारा साफ हुआ है कि नहीं। जय हो। ये है मेरे गुरु देवता। पहले से हमारा चूल्हा यहाँ था, हम यहाँ खाना खाते थे। और कुछ पुरानी चीज़ें मिली हैं जिनकी वजह से देखो मेरा हाथ काले हो गए। 100 साल पुराना लालटेन। भाई कैसे जलता है, क्या होता है, हमें भी नहीं मालूम है। दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक का थर्मस मिला है, इसमें दाल रखी जाती थी। ये है मुड्डू गाइस, बहुत बढ़िया रोटी होती है इसकी, मजबूत ताकतवर एकदम। ये जो है ये जैसे गेहूं होता है उसी तरीके से ये होता है मुड्डू। अब इसको हिंदी में भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। अब इसको चूटेंगे, इसमें मारेंगे डंडा, तब इसके जो दाने हैं ये दाने इसके निकल जाएंगे। ये भूरे भूरे दाने होते हैं। फिर इसको सुखाएंगे, फिर जाके इसको पिसाएंगे, इसका बनेगा आटा। उसको बोलते हैं मुडवे का आटा। हेलो, अरे वाह साहू जी, फिट फाट। साहू जी पहला अरे बाबू ठीक ठाक बाबू तो ओए तबे तबे ठीक छे। ठीक है बाबू। अब ये ब्याह में आला लखनऊ। हाँ जरूरी होन बे। हाँ हैप्पी बर्थडे ताई जी। पहला की हाल है री। आओ बैठो। ठीक। ताऊ जी कह रहे हैं इसको खाओ काट के। ये देख लो गाइस, ये इतना बड़ा खीरा है और अभी ये आधा है, वरना ये इतना बड़ा होता है कम से कम। ये होता है पहाड़ी खीरा जिसकी बनती है रायता। स्वादिष्ट।
हैं तो घर हुआ घर है ऊन आई में। तो हुआ क्या है पूरा मामला, मैं वो बता देता हूँ कि हम गांव क्यों आए हैं। दरअसल हम गांव आए हैं दिया जलाने के लिए। तो ऐसा हमें क्यों करना पड़ा वो मैं बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी की डेथ खाई से गिर के हुई थी, तो थोड़ा वो तड़पी थी। और उसके बाद क्योंकि उन्हें रात भर कोई उठाने नहीं आया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इस रास्ते ऐसा हादसा हो चुका है। तो उस दौरान जो उन पर बीती होगी, जो उन्होंने हमें याद किया, तो उसकी जो तड़प थी वो कहीं ना कहीं उनके दिल में रह गई। उनने हम सभी परिवार वालों को याद किया, अपने नाती पोतों बेटे बहुओं को। तो वो दर्द उनके दिल में था कहीं ना कहीं। तो वो क्या हुआ कि अभी इस नवरात्र के दौरान होता है ना, कई लोगों में माता आती है, तो हमारे वहाँ ऐसे ही होता है कि हमारे वहाँ तो वही हुआ बहन के साथ। वो बहन रहती है दिल्ली में, तो उसके शरीर में ये अवतार हुआ दादी का। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, जब मैं गिरी थी तो क्या क्या हुआ था, मैं बहुत तड़पी थी और मैंने तुम लोग को याद किया था और ऐसा ऐसा करके। और उन्होंने बोला कि मेरा घर है, घर जो गांव का है, उसमें जाकर दिया जलाओ और साफ़ सफाई करो। तो उसके लिए हम यहाँ आए थे। अब होता है ना कई बार हम चीज़ें बिलीव नहीं करते, हम बोलते हैं कि भाई हम साइंस पे भरोसा करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। तो कई चीज़ों में साइंस भी फेल हो जाता है। अब इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ ऐसे कि सोचो मेरी बहन है, उसे पहाड़ी बोलना बिल्कुल नहीं आता। हालांकि वो पहाड़ी है, बट गांव में वो बहुत कम रही है, बाहर ही रही है, तो जिसके दौरान वो पहाड़ी समझ तो लेती है पर बोल नहीं पाती है। तो जब दादी उसके शरीर में आई ना, तो वो पूरा पहाड़ी बोल रही थी और उसने सारे जो इंसिडेंट्स और जो प्रॉब्लम्स हमारे घर पे चल रही हैं वो उन्होंने पूरी बता दी। और कहा कि ऐसे ऐसे जो हैं तुम्हारे काम रुके हुए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, बस दिया जलाओ जिससे मुझे खुशी मिले। तो हम इसीलिए नवरात्र में यहाँ दिया जलाने गांव में। दिया जला दिया। खाना यही बनेगा। तुम में से ज्यादा घास कौन खाता है? ये देख हबड़ू, हबड़ू इनको बहुत अच्छा मानता है, मतलब ये जो छोटी बकरी के बच्चे होते हैं। चलो हम इसको छोड़ देते हैं, हम आ जाओ। अमरूद लगे हैं देखो इतने सारे। मैं चढ़ूं पेड़ में? लाओ इधर आओ, मैं कर जाता हूँ। माँ जी जोश में आ गई, माँ जी को पुराने दिन याद आ गए। लाओ कैच करो। पूरा मत खाना, छोटे छोटे कटैक लेना, पता चल जाएगा कीड़ा है कि नहीं। ये देखो पहले पुराने ज़माने में ऐसी सीढ़ी बनती थी अंदर से, और फिर ये बनता था ऊपर वाला माला। ये नीचे का माला है, जो अरे देखो पता नहीं क्या क्या बांध रखा है ताई जी ने, इतना सारा राशन पानी। और ये है ऊपर का माला जो कि सीढ़ी से चढ़ के आते हैं। ये रहा ऊपर का पूरा। अच्छा बानर लोग नहीं आई, ताई जी कह रही है दरवाजा बंद कर देना क्योंकि यहाँ बानर बहुत आता है। देखो पहले के ज़माने के दरवाजे देखो कैसे होते थे। ये देख रहे हो कुंडी, देख रहे हो गब्बर के ज़माने की कुंडी, समझो कुंडी मत खड़काओ राजा, इसी को खड़काना कहते थे। ये लग गया हुक और ये डाला हमने चिमटा छोटा सा, बस अब दरवाज़ा कोई नहीं खोल सकता। असौज का महीना है ये, असौज मतलब सितंबर हुआ शायद। तो सितंबर के महीने में जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। और ताई जी काम काजों में बिजी रहती है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं ही खाना पीना बना देता हूँ। आज बनेगा झोई भात, पहाड़ का फेमस। चावल चढ़ा दिया है, आधुनिक कुकर है बहुत मॉडर्न। हाँ नहीं सही है, इतना काम चलना चाहिए बस। वो रखा कुकर में, ताई जी का काम चल जाता है, मतलब नए कुकर भी हैं लेकिन इनको पसंद है पुराने कुकर का खाना। कुकर अच्छे भी रखे हैं, अच्छा वाला ऊपर। ये देखो 2 कुकर है, लेकिन अभी लोग ज़्यादा हैं तो 5 लीटर के कुकर में खाना बनेगा। चावल चढ़ा दिया है, प्याज काटूंगा, उसमें डालूंगा मट्ठा, बन गई झोली। अब मैं काटूंगा प्याज, प्याज की कोई कमी नहीं। ताई जी ने ये सब चीज़ें उगाई हैं जितनी भी आसपास दिख रही हैं, सब्जी दाल। और हाँ काट रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी काटता हूँ। खच 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 खच। हाँ अभी काटा ही नहीं है भाई, घर वालों को बहुत हड़बड़ी होती है। तो प्याज काटा नहीं मैंने, तो उन्होंने कढ़ाई क्यों चढ़ा दी भाई तेल में। अच्छा ठीक है 2 ही काट रहा हूँ फिर। आ गया पहाड़ी खीरे। बताओ ताई जी ने खीरा भी लगाया है यार, ये है खीरा, पहाड़ी ककड़ी बोलते हैं इसको, खीरा नहीं बोलते हैं। ये खीरे से बड़ा होता है इसका साइज। और इसमें लगाते हैं पिसा हुआ नमक, भाई जो स्वाद आता है ना फिर टेस्टी। ताई जी के दांत नहीं है तो ताई जी खाली ये खाती है। 80 साल, अरे बाप रे, आज भी देखो बाल काले हैं 80 साल की उम्र में। ये होते हैं गांव की खिलाई पिलाई। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, अब बारी है खाना खाने की। यहीं पे ताई जी खा ले ना ना। अब सीधे घर वापस। 2 बजे तक आ जाएगा ड्राइवर बोल रहा है। 2 बजे नहीं, हमने 3 बजे बोला था। अच्छा ठीक है जैसा आप बोलिए।
तो बस अब हम जा रहे हैं वापस अल्मोड़ा की तरफ। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताना। ठीक है।